हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो आज की क्लास के अंदर हम बेसिक फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला बेसिक्स। फोटोसिंथेसिस के अंदर मेनली दो फेज़ है। एक तो फेज़ ऐसा है जिसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। एंड दूसरा जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको कहते हैं हम डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? वेल, लाइट रिएक्शन का मतलब यही होता है कि इट इज़ ए फेज इन विच लाइट is required to form ATP and NADPH। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो एक्चुअल में होती कहाँ पर है? इट ओकर्स इन दी थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है होती है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है? लाइट रिएक्शन के अंदर ये होता है कि लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है, इज ट्रैप्ड। किसके द्वारा? बाय क्लोरोप्लास्ट। और क्या होता है इसके अंदर? वेल, इसके अंदर होता है जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी कौन सी है? ATP है और साथ में NADPH है। इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका एक फेज ऐसा हो गया जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, और जिस फेज में लाइट की रिएक्शन है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको लाइट रिएक्शन कह देते हैं। एंड जो ये फेज है उसके अंदर लाइट इस वजह से रिक्वायर्ड है क्योंकि वहाँ पर क्या बनना है? ATP और NADPH। इसको अलग से केमिकल एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी जो है बनती है, यानी लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो जाती है। इसके अलावा ये होता कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के अंदर होता है। इसके अलावा इसको इन अदर वर्ड और क्या कह सकते हैं? इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। वर्ड को ब्रेक करके देखो। फोटो यानी लाइट, फास्फो यानी फास्फेट, और राइलेशन यानी कि प्रोसेस। यानी अगर ATP बनने लग रहा है तो उसके लिए प्रोसेस होगी कौन सी? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर लाइट की हेल्प से अगर हो तो हम उसको क्या कह देंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। किस तरीके से होती है आज जो है हम इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे। बट एक बार डार्क रिएक्शन के बारे में और देख लें कि ये डार्क रिएक्शन जो है वो क्या है। तो it is a phase of photosynthesis in which light is not required for the formation of glucose। यानी कि जैसे नाम से क्लियर है, डार्क यानी अगर लाइट ना हो तो भी ये हो सकती है, दिन हो तो भी हो सकता है, बट ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो नहीं होता। ये कहाँ पर होता है भाई? इट ओकर्स इन दी मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स? ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विडी फ्लूइड है उस मैट्रिक्स के अंदर तो डार्क रिएक्शन होती है, लेकिन जो थाइलाकोइड है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। बट फोटोसिंथेसिस ओवरऑल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है CO2 इज ट्रैप्ड बाय एंजाइम एंड via
chemical reaction it converted into glucose। और अलग अलग पाथवे होते हैं जिसके द्वारा इसको कन्वर्ट जो है कर दिया जाता है। इन अदर वर्ड इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके एग्जाम्पल C3 पढ़ेंगे हम, C4 और कैम साइकिल, इनके बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे। बट जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि देयर इज़ ए फेज इन विच जो CO2 है एंड वाटर है उसको रिएक्ट करने से पहले जो सनलाइट है वो ट्रैप होती है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है वही ट्रैप करते हैं एंड जो वाटर है वो ब्रेक होता है H आयन एंड O2 के अंदर। तो ये जो काम है ये लाइट रिएक्शन का है। ये H आयन CO2 के साथ कंबाइन होकर के जब ये C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होगी, डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वैसे 10th क्लास के अंदर जिसने थोड़ी सी एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ी है उसने 3 स्टेप ज़रूर पढ़े होंगे। एक जो लाइट है वो ट्रैप होती है, सेकंड लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, एंड फोटोलाइसिस ऑफ O2 होता है, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है। तो ये जो दोनों काम है वो किसके अंदर होने लग रहे हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर। थर्ड जो स्टेप था वो ये था कि जो CO2 है उसका रिडक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है बन जाता है। तो वो किसके अंदर होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो होगा फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस क्या होता है, it is a property of chlorophyll pigment in which it absorb sunlight and its electron get excited. The excited electron release energy and come back to its normal state। तो थोड़ा समझते हैं। लेट्स से एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। सो यहाँ पर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है एंड इसके चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है। क्या हुआ, ऊपर से आ गई सनलाइट और जो सनलाइट है वो किसके साथ टकराई, जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है उससे टकराई। तो उसके टकराने से क्या होगा, उसके टकराने से ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो जो एनर्जी है वो उसको एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो ली आएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये उसके अंदर आ गया एंड काफ़ी कम टाइम अराउंड 10 की पावर -14 सेकेंड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी जो है वो एमिट करता है और एनर्जी एमिट करके दोबारा से उसी पोजीशन के अंदर आ जाता है। ये जो एनर्जी यहाँ पर निकलने लग रही है, ये जो एनर्जी निकलने लग रही है उसको कहते हैं हम फ्लोरेसेंस। क्लियर है भाई इतनी बात, ठीक है। तो जो पिगमेंट है वो क्या शो करता है, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोरोफिल की, हम देखेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको और जाननी है कि देयर आर सम फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है, इट इज़ ए ग्रुप of pigments present in the membrane of thylakoid which absorb sunlight and convert it into ATP
या फिर साथ में NADPH, ठीक है। दो में से कोई भी एक जो है वो बना सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है या फिर खाली ATP जो है वो भी हो सकता है। इसके अंदर इट कंटेन 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है इसके अंदर रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है? एक ऐसी यूनिट है जो सनलाइट को कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर? ATP के अंदर, या फिर ATP प्लस में NADPH जो है उसके अंदर कन्वर्ट जो है वो कर देगी। एंड ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट प्रेजेंट कहाँ पर है? ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है, एक रिएक्शन सेंटर और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो रिएक्शन सेंटर है इट हैज़ क्लोरोफिल A मोलिक्यूल, और जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इट हैज़ कैरोटीनोइड, क्लोरोफिल B एंड वेरिएशन ऑफ क्लोरोफिल A। तो क्लोरोफिल A के भी कई सारी वैरायटी जो है वो पाई जाती है। वो जो ढेर सारी वैरायटी है हम उसको कह देते हैं खाली वेरिएशन ऑफ क्लोरोफिल A, एंड वो कहाँ पर पाया जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक यूनिट के एग्जाम्पल क्या है? वेल, फोटोसिंथेटिक यूनिट के एग्जाम्पल है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था, इसी वजह से उसका नाम 1 जो है वो रख दिया। फोटोसिस्टम 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, इसकी वजह से हम उसको फोटोसिस्टम 2 जो है वो कहने लग रहे हैं। सो अगर हम इसके अंदर देखें, देयर आर डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अराउंड 200 होते हैं। कई सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और उन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में सेंटर में क्या है? क्लोरोफिल A है, ठीक है। तो ये जो लाल लाल में जो दिखाई देने लग रहे हैं ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और जो सेंटर में क्लोरोफिल A है वो क्या है? वो रिएक्शन सेंटर है। हम इसको क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है वो कह सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक यूनिट कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की, एक फोटोसिस्टम 1 और एक फोटोसिस्टम 2। लेट्स से इसके पास अगर फोटोसिस्टम के अंदर P700 अगर हुआ तो हम उसको कह देते हैं कि ये कौन सा है? फोटोसिस्टम 1 है। लेकिन अगर हमें कोई दूसरा मिला, दूसरे का मतलब है कि हमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पे क्लोरोफिल A तो है लेकिन वो एब्जॉर्ब कौन सी करता है? वो 680 जो है करता है। तो क्या ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है? बिल्कुल, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है। बट इस फोटोसिंथेटिक यूनिट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोटोसिस्टम 1। तो सॉरी, इसको कहेंगे फोटोसिस्टम 2। तो वैसे तो हमने क्लोरोप्लास्ट का जब डायग्राम देखा था उसके अंदर हमने देखा था फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, लेकिन अब यहाँ पर एक डिफरेंस और क्रिएट हो गया, और वो क्या कि फोटोसिस्टम 2 के पास में P680 है एंड इसके पास क्या है? P700 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो और भी ज़्यादा डिफरेंस जो है फोटोसिस्टम 1 और 2 के अंदर हो सकते हैं। जैसे अगर हम डिफरेंस अगर करने लग जाएं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के अंदर, अगर डिफरेंस अगर करने लग जाएं तो डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स सी कि ये हमारा फोटोसिस्टम 1 हो गया और ये हमारा फोटोसिस्टम 2 हो गया। तो फोटोसिस्टम 1 कहाँ पर प्रेजेंट था? ये पाया जाता है ओकर्स इन
कहाँ पर पाया जाता है? इन अनअप्रेस्ड रीजन एंड लैमिला ओ थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के लैमिला के अंदर और अनअप्रेस्ड और रीजन है उसके अंदर पाया जाता है, जबकि इट ओकर्स इन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के अप्रेस जो दबा हुआ रीजन है उसको हम कहते हैं, लेट्स से ये थाइलाकोइड है, ये भी थाइलाकोइड है, तो यहाँ पर जो है ये पाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो PS1, यहाँ पर देखें तो PS2 जो हमें मिल सकता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर? हो सकता है इट हैज़ P700 रिएक्शन सेंटर, जबकि इसके अंदर देखें तो इट हैज़ P680 रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, और इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? वेल, इनके साथ में ही एक अलग से कॉम्प्लेक्स होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जबकि इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट नहीं होता। इट हैज़ नो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर पाया जाता है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? तो क्लोरोफिल ए इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर पिगमेंट, और इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो ट्वाइस होता है देन क्लोरोफिल बी के। अगर हम इसके अंदर देखें तो क्लोरोफिल ए एंड जो अदर पिगमेंट है, अदर पिगमेंट हैज़ लेस डिफरेंस, इनकी रेशियो जो है वो कम होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए की जो अमाउंट है वो इक्वल होती है क्लोरोफिल बी के। साथ में हम ये भी देखेंगे, ये जो है केवल साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पाया जाता है, जबकि ये जो है केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ही पाया जाता है। वेल, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो इट इज़ प्रेजेंट इन फोटो, या फिर कह सकते हैं इन बोथ फोटो फास्फोराइलेशन, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, जबकि इट इज़ ओनली फाउंड इन नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो इसी के बारे में जो है हम डिटेल पढ़ेंगे, एंड ये हमारा जो है काफ़ी मेन टॉपिक है कि व्हाट इज़ फोटो फास्फोराइलेशन। सो अर्नोन जो है उसने इसको जो है डिस्कवर किया था। इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं हम? फोटो फास्फोराइलेशन, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? तो इट इज़ दी formation of ATP by the help of sunlight in thylakoid by transferring electron from one carrier molecule to other carrier molecule। ये दो टाइप की हो सकती है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो इसी के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, दोनों को इकट्ठा जो है हम समझ लेते हैं। वैसे नाम से ही क्लियर है
कि लाइट की हेल्प से क्या बनने लग रही है, एटीपी जो है बनने लग रही है, लेकिन वो किस तरीके से काम होता है तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो है आप जो है बना लेना। ठीक है, इसके बारे में रिटर्न ज़्यादा कुछ खास जो है करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की। ये जो एक टाइप है, और दूसरा कौन सा टाइप है, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो दो टाइप के फोटो फास्फोराइलेशन है, एक नॉन साइक्लिक है और एक साइक्लिक है। तो ये दोनों प्रोसेस होती कहाँ पर है, ये दोनों होती है थाइलाकोइड के अंदर। तो ये हो गया हमारा थाइलाकोइड। थाइलाकोइड क्या था, एक सैक था भाई, तो हमने जो है एक बड़ा सा सैक जो है वो बना दिया। ठीक है, उसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन किस तरीके से होती है उसको हम समझते हैं। तो ये हमारा एक थाइलाकोइड जो है वो बन गया है। सबसे पहले जो सनलाइट जो है वो आती है, लीफ के ऊपर गिरती है, और लीफ से जो सनलाइट है वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी एक पिगमेंट के पास। लेकिन पिगमेंट यहाँ पर एक तो होता नहीं, यहाँ तो क्लस्टर होते हैं जिनको फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। तो ये गिरता है एक PS2 के पास, यानी फोटो सिस्टम 1 के पास। सनलाइट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी होती है, फ्लोरेसेंस की। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइट होकर के ऊपर जो है चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर चला गया, और उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए एक अलग कैरियर आता है जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटीन। तो व्हाट इज़ PHE? PHE क्या है, फियोफाइटीन। इसको अलग से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर भी जो है वो भी हम बोल देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये तो ब्रेकआउट जो है वो हो सकता है। तो ये ब्रेक ना हो इसी वजह से इसके ठीक नीचे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं OCE। OCE क्या है, OCE है OEC, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। तो OEC है ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ये ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो वाटर होता है उस वाटर को ये लेता है और ये ब्रेक कर देता है H आयन के अंदर, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से लिबरेट कर देता है। तो H आयन जो है वो अलग हो गई, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गई, तो H आयन बने हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, PS2 के पास जो है चला जाएगा। अगर वो PS2 के पास चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले थे वो दोबारा से इसके अंदर रिफिल हो गए, तो अब जो है ये डिग्रेड जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फियोफाइटीन है उससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और वो चला जाता है प्लास्टोक्यूनिन के पास में। जनरली जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनके अंदर आयरन या फिर कोई दूसरा मेटल आयन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये मेम्ब्रेन के अंदर अपना फंक्शन कर पाते हैं। फियोफाइटीन क्या करता है, ये बाहर से हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करता है एंड ये इसको भेज देता है साइटोक्रोम B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F जो है वो क्या करता है, H आयन को पंप कर देता है कहाँ पे, जो ल्यूमन है किसका, थाइलाकोइड का। तो हम इसको पढ़ने लग रहे हैं कहाँ पे, थाइलाकोइड के अंदर। तो दिस इज आवर थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर काम होने लग रहा है। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, थाइलाकोइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो
इसने हाइड्रोजन यहाँ से लिया और इसने साइटोक्रोम B6F के पास कर दिया एंड फिर यहाँ H जो इसने पंप कर दिए। साथ में जो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आया था वो इलेक्ट्रॉन इसने और आगे पास कर दिया, और इलेक्ट्रॉन आगे पास करने के बाद इसने एक अगले कॉपर कैरिंग जो साइटोक्रोम है उसके पास भेज दिया, जिसको हम कहते हैं PC। PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। तो लिख लेते हैं एक बार। एक हमारा था PQ यानी कि प्लास्टोक्विन 1, एक साइटोक्रोम B6F है, एक PC है जिसको हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन क्या है? एक कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है, क्योंकि अगर आपको 9th क्लास की चीज़ें अगर याद हो तो उसके अंदर बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट है और उसके साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो प्रोटीन जो मेटल कैरी करते हैं उसको हम अलग से जो साइटोक्रोम फाइटोक्रोम जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद ये पास कर देता है, इसके साथ और क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है एक दूसरे सिस्टम के पास, और जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1। तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसके पास भी बाहर से एनर्जी जो है वो आती है, तो इसके पास भी सनलाइट जो है वो गिरती है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आया है उसका क्या होगा, तो वो भी फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी जो है वो दिखाएगा, फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो और आगे एक्साइट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है एक अननोन जो एक्सेप्टर जो है उसके पास चला जाता है। X क्या है यहाँ पे? एक अननोन एक्सेप्टर है, अभी उसके बारे में पता नहीं है पर है कोई वहाँ पे। अननोन एक्सेप्टर के पास में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज देता है क्यूनिन के पास में, ठीक है। क्या उसे क्यूनिन, जैसे यहाँ पे प्लास्टोक्यूनिन था तो यहाँ पे जो है क्यूनिन होता है, ये उसके बाद भेज देता है इसको जो फेरस सल्फेट जो है FeS जो है उसके पास भेज देता है। जिस तरीके से यहाँ से साइटोक्रोम B6F था, यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट के पास जो है भेज देता है। जो फेरस सल्फेट है उससे ये पास होता है आगे फेराडोक्सिन के पास, और जो फेराडोक्सिन है इसको पास कर देता है फेराडोक्सिन NAD रिडक्टेज के पास, तो ये इसके पास भेज देता है इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा नाम जो है वो लिख देते हैं। FD क्या है? फेराडोक्सिन। FNR क्या है? FNR है फेराडोक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये क्या करता है? ये पकड़ता है किसको? ये पकड़ता है NADP को और ये कन्वर्ट कर देता है NADPH के अंदर, ठीक है। तो जितनी सनलाइट गिरेगी उतनी इलेक्ट्रॉन जो है पास होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा उतना हाइड्रोजन जो है नीचे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और अगर ऐसे ही हाइड्रोजन अगर एक्यूमुलेट होते चले गए तो हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो एक ग्रेडियंट जो है वो बन जाता है कि इस साइड ज़्यादा हाइड्रोजन और इस साइड जो है कम हाइड्रोजन। फिर उससे क्या होगा, एक अलग से चैनल होता है हाइड्रोजन के लिए, वो जो चैनल है वो खुल जाता है। तो यहाँ पर एक चैनल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का चैनल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का चैनल जो है वो खुल जाता है, और जो हाइड्रोजन का चैनल है यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा। जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा वो कहाँ पर चला गया? वो चला गया स्ट्रोमा के पास। और जब हाइड्रोजन यहाँ से 3 चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक ADP PI के साथ में कंबाइन होती है एंड उससे क्या बन जाता है, एक ATP जो है बन जाता है, ठीक है जी। तो ATP कैसे बनी? ATP बनी हाइड्रोजन के ग्रेडियंट की वजह से। और हाइड्रोजन का ग्रेडियंट क्यों बना? क्योंकि जो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है उसने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया, एंड जो यहाँ पर साइटोक्रोम B6F है इसने बार बार में पंप किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन चलने लग रही है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन ग्रेडियंट बना एंड उसकी वजह से ATP जो है प्रोड्यूस हुई। इसके लिए कुछ आयन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन कौन से भी, एक तो है
एक है कैल्शियम और एक है क्लोरीन। तो 3 अलग से आयन एसेंशियल होते हैं, चाहिए होते हैं, ताकि जो फोटोलाइज वाटर जो है उसके एंड इससे जो है ATP जो है बन सके। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और अल्टीमेटली यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो ये कुछ ऐसे लगता है जैसे ये एक जड़ स्कीम है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम 1 है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और वो किसके पास जाता है, एक अननोन एक्सेप्टर के पास जाता है। अननोन एक्सेप्टर जो है उस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है कहाँ पे, क्वीन 1 के पास, और क्वीन 1 से फेरस सल्फेट के पास, और फेरस सल्फेट से फेरोडॉक्सिन के पास। जैसे यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वहाँ तक, फिर उसके पास ये एंजाइम पे पास नहीं करता, ये कहाँ पे पास कर देता है, प्लास्टोक्यूनिन के पास कर देता है। तो यहाँ से चला गया प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है पंप करेगा, और जब हाइड्रोजन पंप करता है तो फिर वहाँ पर क्या बन जाते हैं, वहाँ पर ATP बनते हैं। तो यहाँ पर जो ADP है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर। एंड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पास कर देगा, साइटोक्रोम B6F के पास, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पास करेंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास में। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन है वो PS1 से स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली PS1 तक जो है वो आता रहा। तो कंटिन्यूसली ये जो सनलाइट है उसको लेते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है, और ATP जो है वो बनती रहती है ऐसे ही। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये काम होता है जब ड्यूरिंग लाइट इंटेंसिटी लेस हो, या फिर ड्यूरिंग लेस लाइट इंटेंसिटी। और ये कब होता है, व्हेन जब सनलाइट जो है वो ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम जब होगी तभी ये काम होगा, नहीं तो ये काम जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, जो छोटे बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो है पाए जाते हैं। और ये जो है इट इज़ फाउंड इन हायर प्लांट के अंदर जो है पाए जाते हैं। और भी इसके कई सारे डिफरेंस होते हैं। ये जो आपको बनवाया गया है आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसको लर्न कीजिए। पाथवे को अलग से रिटर्न में करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो ये नाम जो है वो याद होने चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या काम जो है वो हो गया। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ATP सिंथेज है। तो दिस इज़ ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज जो है वो ATP जो है बनाता है। तो इसका जो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो ये CF0 और ये CF1 जो है वो होता है। बाकी एक टाइप की कीमोस्मोसिस है, उसके द्वारा जो है ये जो है वो काम होने लग रहा है, बट चूँकि लाइट की इन्फ्लुएंस में होने लग रहा है तो ATP की फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे हुई है, फोटोफॉस्फोराइलेशन की द्वारा, ठीक है, क्योंकि लाइट की वजह से काम होने लगने लग रहा है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आई थिंक आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।